तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेते हो तो ये मेरा गारंटी है कि आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। अब आपसे पूछा गया है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कूलम, फैराड या फिर वोल्ट। तो मैं बता दूं विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और एक और होता है जो आप फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आई बराबर होता है क्यू बटा में टी। कौन सा? आई बराबर क्यू बटा में टी। क्यू का हो गया कूलम और टी का हो गया समय, यानी सी एस इनवर्स। इसको भी ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा का दो मात्रक, एक होता है एम्पियर और दूसरा होता है कूलम प्रति सेकेंड। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। अब बताओ जी सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यह सतत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लो आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने कि जीवाश्म की आयु पता की जाती है। अब बताना आप सभी को जीवाश्म की आयु किससे पता की जाती है। तो यह की जाती है कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। अब लगाओ जी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मैं बता दूं 6 गुणांक का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल आपके सामने है कि दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, दो कन्वेक्स लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, तो उसका समतुल्य लेंस कौन सा होगा। तो भाई दो उत्तल लेंस और समतुल्य लेंस जो है उत्तल लेंस ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगाते चलो और अच्छे से याद करते चलो आप सभी। चलिए पांचवा 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, कौन सा हो जाएगा। यह होता है कम अपसारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास भाई फास्टली होगी, बस आपको आंसर लगाते चलना है और अच्छे से याद करते चलना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो। किसी अवरोधक की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोधक की कोर से प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है वो कहलाता है विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप याद करते चलो भाई। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है ट्रांसड्यूसर। कौन सा? ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर मत लगाना भाई, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए 9th नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अब लगाओ जी, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो 9th का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट प्रति मीटर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन है जिसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युतीय फ्लक्स नहीं होगा भाई, विद्युत विभव भी नहीं और विद्युत धारिता भी नहीं होगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल कैसा होगा। ये हमेशा शून्य होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। गोले चालक के अंदर की जब भी बात हो तो आप लगाना 0 यानी शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, भाई संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी कि संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भाई 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, लगाते चलो आंसर और याद करते चलो। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, किसके समानुपाती है बताना आप सभी को। तो मैं बता दूं वायु में गोलीय चालक की धारिता जो समानुपाती होती है वो गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा
अधिक होता है वो 1 से अधिक होता है। कितना से? 1 से। तो आंसर लगाते चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, चलिए, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया है वो भी करिएगा। देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक पूछा गया है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या फिर वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स, इसको भी ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है। ध्रुवण का परिणाम किस पर निर्भर करता है? ध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, ऊष्मीय ऊर्जा पर, या फिर ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं ये दोनों ऑप्शन ए में जो दिया गया और बी में, इन दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध, किस चालक का प्रतिरोध, भाई बताना आप सभी को। जब ताप में वृद्धि होगी तो तब किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अपवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद कर लो आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? भाई किरचॉफ का नियम जो है निम्नलिखित में किसका परिणाम है ये बताना आप सभी को। तो यह विद्युत क्षेत्र का संरक्षित क्षेत्र के कारण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु पर प्राप्त होता है। अब बताना आप सभी को विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु कहां प्राप्त होगा? कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, या फिर उतनी ही लंबाई, या फिर किसी भी लंबाई पर नहीं। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा अधिक लंबाई पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो है एनर्जी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लो आप सभी, ये सारे ऑब्जेक्टिव भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग मापते हैं एनर्जी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल देखिए कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर वर्ग के समानुपाती होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं 24 का सही जवाब हो जाएगा वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाई, पूछा गया सवाल है, अच्छे से याद कर लो। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसके बढ़ने से बढ़ेगा ये बताना आप सभी को कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? ताप के बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, या फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से। तो यह बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद कर लीजिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है कंजर्वेटिव संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लो आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक अवशोषित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लो आप सभी, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाई। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य पूछा गया। W बराबर PE1 - cos थीटा, ये सूत्र है भाई, अच्छे से याद कर लो आप सभी, भूलिएगा मत। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल क्या करेगा कि पानी का परावैद्युतांक होता है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक पूछा गया भाई। कितना बार बता चुका हूं, 80 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लो आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल है, परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो फैराड पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लो आप सभी। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल क्या है भाई? कूलम्ब बल केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कूलम्ब बल है कौन सा? 32 का सही जवाब पहले आप लगाओ तो ये हो जाएगा कूलम्ब
कूलम और केंद्रीय बल दोनों। ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। ओके चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है भाई, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। कौन सा 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। चलिए 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीले रंग के लिए पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा 34 का, तो मैं बता दूं नीले रंग के लिए 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 35 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सही है। अब पूछा गया निम्नलिखित में कौन है जो सही होता है, वो होता है 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल 36 नंबर सवाल आपके सामने है कि कार्बन प्रतिरोध का हरे रंग में पूछा गया है, हरे रंग का पूछा गया कलर कोड का मान, तो 36 का लगाओ सही जवाब, ये होता है 5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 37 नंबर सवाल है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो है सिल्वर यानी चांदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए लगाते चलो आप सभी और अच्छे से याद भी करते चलो, हमारे साथ गुनगुनाते चलो भाई, याद होते चलेगा। देखिए विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, ये बताना आप सभी को, तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन या फिर नाइक्रोम, तो आप लगा लो जी ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर की जब भी बात हो तो आप अनंत लगाइएगा, और आदर्श एमीटर का जब भी बात हो तो आप शून्य लगाइएगा। बस याद रहे, दोनों याद रखिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर पूछे तो अनंत और एमीटर पूछे तो शून्य। ओके तो याद रहिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल आपके सामने, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने की थी, ये बताना आप सभी को, तो यह की थी ऑस्टेड साहब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके लगा लो आप सभी। चलिए 41 नंबर सवाल आपके सामने कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, ये तो भाई लगा लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 42 नंबर सवाल आपके सामने कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता पूछा गया भाई, 42 का सही जवाब हो जाएगा, ये बहुत कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 43 नंबर सवाल है कि प्रकाश के रंग का कारण है, इसका भाई फ्रीक्वेंसी कौन सा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो यह होता है फाई बराबर कौन सा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 44 का बी इज द करेक्ट आंसर। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, आवेश के पृष्ठ घनत्व का पूछा गया भाई, रेखिक आयतन नहीं है, यानी पृष्ठ घनत्व का पूछा गया है। लगाओ 45 का सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 46 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ये तो भाई काफी ज्यादा इजी सवाल है और आपको याद भी होगा कि ये होता है वी स्क्वायर बटा में आर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाना है। ओके चलिए 48 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब बताना आप सभी को, आवेशित गोलीय चालक के अंदर की जब भी बात हो, मैंने कितना बार बताया कि शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 49 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, ये बताना आप सभी को, तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 50 नंबर सवाल, यानी कि 100 का आधा हो चुका है भाई। लगाओ और सही सही जवाब बताते चलो। विद्युत चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल होता है। दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल बढ़ता है घटता है, ये क्या होता है, ये बताना आप सभी को, तो मैं बता दूं 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लगाते चलो फास्टली, क्लासेज होगी। देखिए 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो
बल्ब में से ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा ये बताना आप सभी को। तो यह हो जाएगा कौन सा 25 वाट का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लो आप सभी। चलिए 52 नंबर सवाल है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है वह कौन सा है। तो ये होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। कौन सा मेगाहर्ट्ज किसमें भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। ओके चलिए 53 नंबर सवाल आपके सामने कि एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम से मिलाया गया अपद्रव्य कौन सा होता है। एन टाइप की जब भी बात हो तो आप कौन सा लगाओगे, पी टाइप में होता है त्रिसंयोजक और एन टाइप में होता है पंच संयोजक। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो याद कर लो आपसे। चलिए 54 नंबर सवाल है कि दो प्रतिरोध 3:4 के अनुपात में समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें से उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात हो जाएगा कौन सा, 4:3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 55 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है ये बताना आप सभी को। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 56 नंबर सवाल आपके सामने कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। बताओ जी विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या पथांतर होता है। तो आपको पता होगा कि 2n+1 इंटू लेमडा बटा में 2 होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 2n+1 इंटू लेमडा बटा में 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। 56 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 1.5 अपूर्णांक वाला एक उत्तल लेंस 1.5 अपूर्णांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपूर्णांक के पानी में डूबा व्यवहार कैसा करेगा ये बताना आप सभी को। 1.55 अपूर्णांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपूर्णांक के पानी में डुबाते हैं तो यह व्यवहार कैसा करेगा, यह करेगा कन्वेक्स लेंस की तरह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 58 नंबर सवाल आपके सामने कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz यानी हर्ज हो तो निर्गम आवृत्ति कौन सी होगी। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा 100 हर्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है बताना आप सभी को। 59 का सही जवाब मैं बता दूं, ये आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 60 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। भाई विद्युत क्षेत्र में कौन है जो विक्षेपित होता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर कैथोड किरणें। आप लगाओ कैथोड किरणें, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 61 नंबर सवाल आपके सामने कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान अभी तो मैंने बताया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 होता है भाई, लगा लो 61 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो कौन सा है। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो हो जाएगा डायनेमो। कौन सा, डायनेमो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 63 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। भाई 63 का सही जवाब लगा आप तो ये होता है स्टिग्मैटिज्म, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 64 नंबर सवाल आपके सामने है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है उस पर पूछा गया है, आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है ये बताना आप सभी को। तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा। कौन सा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 65 नंबर सवाल आपके सामने कि धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 66 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। अब लगाओ जी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है, तो ये हो जाएगा वामर श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 67 नंबर सवाल क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल क्या करेगा, लेंस का नियम संबंध है। लेंस का नियम किससे संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा से संबंधित है भाई, ऊर्जा से संबंधित है लेंस का नियम। ओके चलिए 69 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप लगाते चलो और क्लास को भी लाइक करते चलो। देखिए जब किसी
जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? जब किसी एमीटर को शंट करेंगे तो इसकी माप सीमा जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक, ये मैंने कितना बार बता चुका भाई, स्वप्रेरकत्व का हेनरी होता है। हेनरी कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लगा लो आप सभी। चलिए 71 नंबर सवाल को देखते हैं। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ये बताना आप सभी को कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 72 नंबर सवाल को देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 73 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर होती है, म्यू इज ग्रेटर देन 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 74 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है कौन सा? एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लगा लो आप सभी, और कितना इजी सवाल है, याद भी करते चलो। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध भी होता तो भी ओम ही होता, धारितीय प्रतिघात होता तो भी ओम ही होता। ओके, चलिए प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि कौन करता है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 76 का सही जवाब बताओ आप सभी। तो ये ध्रुवण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 77 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? भाई नहीं पूछा गया अवरक्त भाग में कौन सी है जो नहीं पड़ती है। आप लगाओगे लेमन सीरीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 78 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है कौन सा? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो ये चुंबकीय, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ओके, तो याद कर लो आप सभी। चलिए 79 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा जो है वो कम नहीं हो सकती। किससे कम नहीं हो सकती है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 80 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 81 नंबर सवाल को देखते हैं कि डिवाई मात्रक है। डिवाई मात्रक है कौन सा? विद्युत ध्रुवाघूर्ण का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। चलिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो ये कभी काटती ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 83 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग किस में ज्यादा होता है भाई? निर्वात में। कौन सा? निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 84 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है भाई? E = mc²। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ उल्टा लिखा गया है, E = mc² होता है, तो याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 85 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी कौन है? ये बताना आप सभी को। तो विद्युत तीव्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 86 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का जो कारण होता है वो होता है विद्युतीय विभव में अंतर। कौन सा? विद्युतीय विभव में अंतर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 87 नंबर सवाल है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है कण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 88 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डी ब्रोगली साहब। भाई डी ब्रोगली साहब, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 89 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आवेश की विमा कौन सी है? आवेश का भाई विमा पूछा गया। लगाओ सही जवाब क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए AT होता है, AT लगा लो आप सभी, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 90 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र E तथा V के बीच संबंध क्या होता है? आपने पढ़ा होगा E = -dV/dx। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला है भाई, याद कर लो आप सभी, संबंध है। ओके, चलिए 91 नंबर सवाल है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव का मान क्या होगा? तो यह होता है धनात्मक और कौन सा? समरूप, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 92 नंबर सवाल आपके सामने। किसी संधारित्र की धारिता का
मात्रक होता है? अभी तो मैंने बताया फेराड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 93 नंबर सवाल है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? फ्यूज तार जो निर्मित होती है वो होती है लेड टीन मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लो आप सभी और अच्छे से लगाते चलो हमारे साथ, और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है चार्ज का, ऑप्शन नंबर बी यानी आवेश का होता है। ओके, चलिए 95 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। पी टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक धारावाही पी टाइप के लिए पूछा गया भाई। पी टाइप के लिए होल होता है यानी छिद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 96 नंबर सवाल आपके सामने मूल गेट बेसिक गेट पूछा गया है जी। लगाओ सही जवाब क्या होगा? मूल गेट है एंड और नोट, एंड और नोट इसी से सारे गेट बनते हैं, तो याद कर लो आप सभी। चलिए 97 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैथोड किरणें किस प्रकार व्यवहार करती है? ये इलेक्ट्रॉन के जैसा कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 98 नंबर सवाल को देखते हैं। पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है कौन सा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 99 नंबर सवाल आपके सामने है कि अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक होता है? अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। ओके, 100 नंबर सवाल है, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। ये बताओ आप सभी कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि धनावेश और कौन सा ऋणावेश, कितने हुए? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ, और ये भी बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, एंड बाय बाय।